नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्य खंड में अध्याय 3 बिहारी के पदों का अध्ययन करेंगे। बिहारी जिनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाओं में एकमात्र उनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहों का संग्रह है। बिहारी श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति और नीति के विषयों पर अधिक वर्णन देखने को मिलता है। बिहारी की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा है। उनके जो छंद है वो दोहा से लिखे हैं, दो पंक्तियों के जोड़े के रूप में। बिहारी के दोहों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनके दोहे देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत गंभीर है। गागर में सागर भरने की क्षमता इनके दोहों में मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है, सतसया के दोहे रे जू नाविक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी की रचना सतसई, जिसके दोहे देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत गंभीर निकलता है। आइए अब हम बिहारी के दोहों का अध्ययन करते हैं। बिहारी का पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सेल पर, आतप पड़ो प्रभात। इस दोहे में बिहारी कवि श्री कृष्ण की शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सोहत ओढ़े पीत पटु, अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिनके कारण उसका सांवला शरीर बहुत ही सुशोभित सुंदर लग रहा है। मानो नीलमणि सेल पर, यूं लग रहा जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु पड़ो प्रभात। प्रातः काल के समय सूर्य की स्वर्णिम किरणें नीलमणि पर्वत पर गिरती हैं, तो जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र उसकी शोभा को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। यहाँ इस दोहे में सोहत शब्द का तात्पर्य है अच्छा लगना, सुशोभित लगना। ओढ़ी का मतलब है धारण करना या पहनना। पीतू का अर्थ है पीला और पटु का अर्थ है वस्त्र। श्याम श्री कृष्ण, सलोने सांवले रंग का, गात शरीर। नीलमणि एक पर्वत है जिसके पत्थर का रंग नीला है। आतपु का अर्थ होता है सूर्य की किरणें, प्रभात प्रातः काल के समय। इस प्रकार से इस दोहे में बिहारी कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। आइए अब हम बिहारी का दूसरा दोहा देखते हैं। कहलाने एकत बसते, अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निताग। इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि कहना चाहते हैं कि जब विकट परिस्थिति आती है या लोग घोर संकट में होते हैं, तो उस समय वे अपने आपसी बैर भावना को भुला देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या वन्य प्राणी हो। जैसे कि यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जंगल में रहने वाले वन्य जीव, जिनमें सांप, मोर, हिरण, शेर, ये सब आपस में एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण या यूं कहें कि विकट परिस्थितियों में वो आपसी बैर भावना को बुलाकर प्रेम पूर्ण माहौल में जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड प्रभाव के कारण चारों ओर अत्यधिक गर्मी का प्रकोप है। ऐसे वातावरण में सांप, मोर, हिरण, बाघ या आपसी शत्रुता को बुला करके अहिंसक रूप में जंगल में रहने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो संपूर्ण वन प्रदेश का हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। तपोवन ऐसा वन होता है जिसमें ऋषि मुनि रहते हो और जो बिल्कुल भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते हो, जो उस आश्रम में रहने वाले सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो। तो उसी प्रकार से इस भीषण गर्मी के समय में सभी वन्य जीव आपसी वैर भावना को भुलाकर तपोवन की भांति रहने लग जाते हैं। दूसरे दोहे में शाब्दिक अर्थ देखिए। एकत का अर्थ है एक जगह, बसत का अर्थ है बसना, निवास करना। अहि सरप्पे, मयूर का अर्थ मोर, मृग हिरण, बाघ जो जंगली जानवर हिंसक प्रवृत्ति का होता है, और जगतु का अर्थ है जगत,
तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं और ऋषि मुनि रहते हैं और जो सबके साथ ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, सो उसके समान। दीर्घदाग भीषण गर्मी, निदाग ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है।